नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका एचएसएससी के द्वारा पेपर लिया गया था 16 अगस्त को आपका जो है सेकंड शिफ्ट में पेपर था। और पेपर किस चीज का था, तो ये आपका मशीन टूल ऑपरेटर का पेपर था। और इस पेपर में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके रहेंगे हरियाणा जीके के, इंडिया जीके के और करंट अफेयर के क्वेश्चन है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। ये पेपर हमारे साथ शेयर किया है सुमित और पीके ने, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं पेपर। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया कि आपको ये बताना क्वेश्चन मार्क की जगह जो है यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे इसने पूछा कि यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या लॉजिक बन सकता है। तो देखिए इन दोनों का हमें प्लस करना है, 5 और 3 कितने 8 हो जाएंगे, और इसको जो है 2 से भाग कर देंगे तो आपका 4 आ जाएगा। सेम यहाँ पे है 8 और 6 14, और उसके बाद जो है इसको 2 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। यानी इसका जो है प्लस करके हाफ करना है, ऐसे यहाँ पे होगा 8 और 4 12 हाफ करेंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन जो दिया गया कि निम्न में से हरियाणा का कौन सा झील जो है 7 सरस्वती नदियों का संगम स्थल जो है वो माना जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, सनहित सरोवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है यहाँ पे वो राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपकी ये झील पड़ती है कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पे ब्रह्म सरोवर दिया हुआ, ये भी आपकी कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में पड़ती है। और इसके अलावा इसका जो है जिक्र ये एचएसएससी कई बार पूछ चुकी है। तो आपकी किताब उल हिंद बुक जो है, किताब उल हिंद बुक जो है उसमें ये बुक रहेगी किसकी, तो अल बरूनी की ये किताब है, अल बरूनी की किताब है। और इस बुक में जो है आपका जिक्र किसका रहेगा, तो ब्रह्म सरोवर का जिक्र रहेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। सातवां क्वेश्चन जो दिया गया कि जब हरियाणा बना तब जो है संपूर्ण राज्य की साक्षरता दर कितनी थी, लगभग, तो कितनी थी, 20%। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। और इसके अलावा जो है आपका एचएसएससी में ये क्वेश्चन तीसरी बार पूछा गया शायद अभी, जो आपके जुलाई और अगस्त में जो पेपर हुए उनमें से। और पहले वाले में जो है आपका इनमें से कोई नहीं ऑप्शन था, तो वो हमने सेलेक्ट किया था। यहाँ पे 20% जो है वो दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री यानी शिक्षा का कार्यभार किसके है, तो कंवरपाल गुर्जर के पास है। कंवरपाल गुर्जर के पास है आपका जो है शिक्षा मंत्री का भाग। इसके अलावा वन विभाग, पर्यटन विभाग और संसदीय मामले, ये सारे के सारे जो है किसके पास है, तो ये आपकी कंवरपाल गुर्जर के पास है। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। ये करंट अफेयर के टाइप में आपका क्वेश्चन रहेगा, क्या पता ये एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी राइट आंसर बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 8वां, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो क्या होनी चाहिए, तो लोकसभा की न्यूनतम आयु कितनी, तो 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे राज्यसभा का पूछ ले तो आपका कितना, 30 वर्ष हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ ले कि आपका राज्यपाल या आपसे राष्ट्रपति पूछ ले तो उसकी कितनी, तो आपकी 35 वर्ष। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो 18 वर्ष दिया हुआ है, तो 18 वर्ष आपको पता है कि जो आपकी हमारे मतदान की उम्र कितनी है, वोट डालने की उम्र कितनी है, तो 18 वर्ष है। पहले कितनी थी, तो पहले आपकी 21 वर्ष थी, और 21 वर्ष से इसको घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष। और कब किया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था कब, 1989 में। इसके तहत जो है आपकी वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष जो है वो कर दी गई थी, आपको ध्यान रखना है। और अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी जो जब आपकी बात हो चुकी है राज्यपाल राष्ट्रपति की, तो आपको प्रधानमंत्री की भी पता होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री की जो है आपकी एज कितनी है मिनिमम। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री के बारे में संविधान में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं दिया हुआ कि इसकी जो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। लेकिन इसके 2 क्राइटेरिया दे रखे हैं कि या ये लोकसभा का, एक सेकेंड, या तो ये लोकसभा का सदस्य हो या ये राज्यसभा का। तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे क्या बनेगा कि लोकसभा का सदस्य जो इसकी क्वालिफिकेशन दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग 25 वर्ष जो है आपकी प्रधानमंत्री की एज हो जाएगी, ऑप्शन ए। और यहाँ पे लोकसभा का पूछा गया तो ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया कि मशीनेबिलिटी इंडेक्स ऑफ कॉपर की मशीनेबिलिटी इंडेक्स कितनी होती है, 70%। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 10वां क्वेश्चन जो दिया गया यहाँ पे, निम्न में से कौन हरियाणा के राजनीतिज्ञ जो भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, तो कौन हो जाएंगे, चौधरी देवीलाल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। चौधरी देवीलाल जिनको किसानों का मसीहा बोला जाता है, और ये कब उप प्रधानमंत्री के रूप में कितनी बार इन्होंने जो कार्य किया, 2 बार जो है चुने गए थे। कब, एक 1989 में, दूसरा 1991 में, 2 बार चुने गए थे। अब इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से, जैसे कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 1987 में बुढ़ापा पेंशन 100 रुपए से स्टार्ट की थी। और उसके बाद अगले ही साल 1988 में जो है कृषि ऋण जो है माफ इन्होंने किया। और अगले ही साल 1989 में जो है ये पहली बार जो है उप प्रधानमंत्री के पद पर इन्होंने जो है कार्यरत हुए। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से इन्होंने देखिए काफी ज्यादा संघर्ष किया था, वो हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, चौधरी देवीलाल। इसके अलावा भजन लाल जो है सबसे ज्यादा बार जो है, सबसे यानी काफी लंबे समय तक यहाँ पे
पूछा जाए लंबे समय तक कौन रहे तो भजन लाल रहे हैं। इसके अलावा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी विपक्ष दल के नेता रहेंगे। ओम प्रकाश चौटाला सबसे कम दिन यानी 5 दिन जो ये सीएम रहे हैं, सबसे ज्यादा बार 5 बार ये सीएम रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए आवर्त सारणी के जो है 7वें आवर्त में कितने तत्व हैं, कितने एलिमेंट है, तो 32 हो जाएंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे है वो राइट आंसर है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है आवर्त सारणी में जो आपके वर्टिकल कॉलम जो होते हैं, वर्टिकल कॉलम जो होते हैं इनको क्या बोला जाता है, ये कितने होते हैं। इसके अलावा आपकी जो रो होती है या इनको हॉरिजॉन्टल कॉलम जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो दोनों के दोनों आपको ध्यान रखने हैं। जो आपके वर्टिकल होते हैं वो कितने 18 होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, तो आपका ग्रुप जो है वो बोला जाता है। आपके जो रो होती है वो कितनी, तो आपकी 7 होती है, 7 रो होती है, और इनको क्या बोला जाता है, इनका आपका पीरियड्स या सीरीज जो है इनको बोला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे 11वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बन जाएगा। अब देखिए 13वां क्वेश्चन दोबारा से चौधरी देवीलाल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया। चौधरी देवीलाल ने 5 अक्टूबर 1942 को किस में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया गया। तो देखिए अक्टूबर 1942 में आप सभी को पता है आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू किया गया, आपका 1942 में। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आपको ये भी याद है तो आप इसका जो है राइट आंसर कर सकते हैं 1942। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ, तो आपको पता है 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। तो इसके बाद जो है यहाँ पे 5 अक्टूबर 1942 को जो है चौधरी देवीलाल को जो है जेल में डाल दिया गया, और शायद इनको अक्टूबर 1943 को जो है शायद इनको छोड़ दिया गया था। तो इन्होंने देखिए कितना संघर्ष किया है सभी के लिए, तो इसीलिए जो है इनकी समाधि स्थल का क्या नाम है, तो संघर्ष घाट जो है इनकी समाधि स्थल का नाम है। कहाँ पे रहेगी, तो नई दिल्ली में जो है इनका समाधि स्थल रहेगा जिसका नाम संघर्ष घाट रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन जो दिया हुआ कब हुआ, तो ये आपका 1905 में हुआ। इसके अलावा असहयोग आंदोलन जो है 1 जनवरी 1920 को जो है शुरू हुआ। उसके बाद 4 फरवरी 1922 को जो है जब चोरा चोरी कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को, उसके बाद असहयोग आंदोलन जो है इसको बंद कर दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां से एक आधा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कि एक मीडियम स्केल इंटीग्रेशन MSI जो है चिप में प्रति चिप लगभग कितने ट्रांजिस्टर होते हैं, तो कितने यहाँ पे 100 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। आपको पता है पहले पेपर में SSI पूछा गया था आपका स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, इसमें आपके कितने, तो इसमें आपके ध्यान रखना 1 से लेकर और यहाँ पे कितने होते हैं 10 होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा MSI जो यहाँ पे दिया हुआ इसमें आपके 10 से लेकर 500 तक होते हैं। और इसके अलावा अगर लार्ज स्केल का आपसे पूछ ले तब आपके कितने 500 से लेकर 20,000 होते हैं। तो आगे वाले एग्जाम में क्या पता इनमें से पूछ ले। अब यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 16वां क्वेश्चन जो दिया गया है कि झील हरियाणा 1947 में 2 छोटे छोटे टीलों को जोड़ने से बनाई गई थी। 1947 में कौन सी बड़खल झील हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। करण झील आपकी करनाल, दमदमा झील आपकी कहाँ पे रोहतक में सबसे बड़ी, और हथनी कुंड जो है हथनी कुंड बैराज आपका किस नदी पर है, तो यमुना नदी पर रहेगा। उसके बाद 17वां 2000 से 2019 आपदाओं का जो हम मानव मूल्य रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई, तो पहली बात यह कि प्रकाशित की कब गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है 13 अक्टूबर 2020 को जो है ये रिपोर्ट पेश की गई। तो हालांकि देखिए करंट अफेयर के टाइप में क्वेश्चन हो जाएगा, तो कब किसने की, तो UNDRR ने जो है ये रिपोर्ट पेश की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। अब यहाँ पे WHO दिया हुआ, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 7 अप्रैल 1948 में जो है WHO की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो आपका हेडक्वार्टर रहेगा। और इसके अलावा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके हेड कौन है, हेड कौन हो जाएंगे, तो डॉक्टर टेड्रोस जो है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए WHO जो है 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई, यानी कि 7 अप्रैल को आपका कौन सा मनाया जाता है, आपका हेल्थ डे, स्वास्थ्य दिवस आपका कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को, क्योंकि इसी दिन जो है WHO की स्थापना हुई थी। तो ये सारी चीज आप ध्यान रखोगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हरियाणा का जो है उत्तरतम जिला कौन सा हो जाएगा, सबसे उत्तर में आपका पंचकुला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। श्रृंखला जो है पूरी करनी है, इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर बनेगा। इसको आप सोल्व करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 22वां क्वेश्चन देखिए, जो मारी का महल जो है किस शासक का निवास स्थान था, तो किसका आपका जिमरीलिम जो आपका कौन जिमरीलिम जो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 22वें का राइट आंसर है। 23वें का जो बनेगा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे। उसके बाद 25वां देखिए कि इस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, शेख चिली का मकबरा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। ये शेख चिली कौन थे, तो ये आपको ध्यान रखना है शाहजहां का जो बड़ा पुत्र था, क्या नाम था उसका, दारा शिको था, दारा शिको। तो ये दारा शिको जो है इसी का गुरु माना जाता है, किसको, शेख चिली को। और शेख चिली का मकबरा आपका कहाँ पे है, थानेसर कुरुक्षेत्र में रहेगा। और इसी को जो है आपका हरियाणा का ताजमहल जो है वो बोला जाता है। ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद जो 26वां क्वेश्चन रहेगा इसमें आपका रहेगा दोनों अवतल या बोथ कन के बीच का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो 28वां क्वेश्चन दिया गया कि चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है थानेसर की यात्रा किसके शासन काल के दौरान की, तो किसके, हर्षवर्धन के। सभी को राइट आंसर पता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो ह्वेनसांग जो है ये कब आया, तो आपका 629 ईस्वी में जो है ये कहाँ पे भारत में आया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 634 से लेकर 644 तक लेकर ये कहाँ पे हरियाणा में रहा था। इसको आपका क्या बोला जाता है, तो यात्रियों का राजकुमार भी बोला जाता है, यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है किसको, ह्वेनसांग को। कहाँ का यात्री था, चीन का यात्री था। और इसकी बुक कौन सी थी, तो सी यू की नाम की इनकी बुक्स थी। और सी यू की ये तो आपका चीनी भाषा का वर्ड हो गया, सी यू की। इसको हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, तो आपके पश्चिमी देशों का वृत्तांत, पश्चिमी देशों का वृत्तांत जो है इसको बोल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजें। और यहाँ पे आपका राइट आंसर जो बनेगा कौन सा, हर्षवर्धन। 606 में राजा बना था, 647 में मृत्यु हो गई थी, आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपके सामने 29वां क्वेश्चन जो दिया गया कि डैश को छोड़कर जो एक द्रव है अधातु में सारी या तो ठोस है या गैस है। एकमात्र ऐसी नॉन मेटल, एकमात्र ऐसी नॉन मेटल जो कि आपकी लिक्विड फॉर्म में है, तो आपकी कौन सी हो जाएगी, ब्रोमीन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। और अगर यहाँ पे मेटल की जगह अगर आपकी नॉन मेटल की जगह अगर आपकी मेटल पूछ लेता, आपकी धातु अधातु में, तो आपकी कौन सी हो जाएगी, ब्रोमीन हो जाएगी। अगर मेटल में पूछ ले तो आपकी कौन सी हो जाएगी, मरकरी हो जाएगी। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, मरकरी जो है आपकी लिक्विड फॉर्म में है मेटल, और आपकी ब्रोमीन जो है लिक्विड फॉर्म में है आपकी नॉन मेटल। इसके बाद 30 क्वेश्चन देखिए, भारत के चुनाव आयोग में एक ही कब तक जो है एक ही सदस्य था, तो ये कब, 1989 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो आपका भारतीय चुनाव निर्वाचन आयोग जो है, भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना कब हुई, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कब हुई, 25 जनवरी 1950 को जो है आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना हुई। इसी के बाद जो है आपका 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपका मतदाता दिवस जो वो मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो है और आपका इंपॉर्टेंट यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनेगा कि आपका जो है भारतीय निर्वाचन आयोग जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो आर्टिकल 324 में आता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर रहेगा। और अभी वर्तमान टाइम में चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो कौन हो जाएंगे, तो सुशील चंद्रा जो है अभी हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है सुशील चंद्रा, तो ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। उसके बाद स्टे लाइट जो है किसका व्यापारिक नाम है, ट्रेड नेम है, तो किसका, आपका नॉन फेरस है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। एल लोह ढलवा मिश्र धातु, सी ऑप्शन राइट आंसर। 33 जो दिया गया कि जल प्रदूषण आपका किससे हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, आप इसको कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए 34 जो है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। 35 जो दिया गया कि हरियाणा के ताऊ देवीलाल स्टेडियम किसका आपका जो रहेगा, तो बहुउद्देशीय खेल आपका मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स जो आपका रहेगा स्टेडियम चौधरी देवीलाल, ताऊ देवीलाल स्टेडियम। तो ध्यान रखना है, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद फ्रांस में जो है आपकी 1804 में नागरिक संहिता किसके द्वारा पेश की गई, तो नेपोलियन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 38 जो है आपका क्या दिया हुआ कि विच स्कैन द हार्ड डिस्क फॉर फ्रेगमेंटेड फाइल, तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्क फ्रेगमेंटर हो जाएगा इसका। आई थिंक यही होना चाहिए। बाकी जो है जैसे आज शाम तक या कल तक कोशिश करेंगे दोबारा से जो है आपके लिए एक क्लास बनाई जाए जिसमें क्या है हम कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, जितने भी हो सकेंगे उतने जल्दी से हम उसको कवर कर लेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्प हो सके। 40 क्वेश्चन जो रहेगा इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। नेक्स्ट देखिए 42 यहाँ पे कि किस प्राधिकरण के द्वारा मानेसर में आपका औद्योगिक मॉडल टाउनशिप जो है विकसित की गई है, तो किसके द्वारा, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम यानी कि हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर है मानेसर जिसको जो आपका नगर निगम कब बनाया गया, तो दिसंबर 2020 में जो इसको बनाया गया। अभी प्रेजेंट टाइम में कितने हो जाएंगे, 11 जो है नगर निगम हो जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना। उसके बाद 43 अम्ल प्लस धातु आपका लवण के साथ आपका क्या हाइड्रोजन गैस निकलती है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे। उसके बाद 45 यहाँ पे जो दिया गया देखिए हरियाणा की महिला, पहली भारतीय महिला जो आपकी मुख्यमंत्री बनी थी वो कौन हो जाएगी, तो वो आपकी सुचिता कृपलानी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। किसकी सीएम बनी थी, कहाँ की, तो ये यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी। कब बनी थी, 1963 से लेकर 67 तक बनी थी। इसके अलावा हरियाणा में संबंध कहाँ से रहेगा, तो अंबाला से जो इनका संबंध रहेगा। आपको ध्यान रखना है कौन सी पार्टी से थी, INC से ये संबंधित थी, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद NH10 जो है दिल्ली को किससे जोड़ता है, तो ये फाजिल्का से 2-3 बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और फाजिल्का को जोड़ती है। आपको ध्यान रखना है इसका NH9 भी जो कर दिया गया, लेकिन अभी भी NH10 जो है मानती आ रही है। दिल्ली को फाजिल्का से कहां से होकर जाती है, ये रोहतक, मैम, हिसार, आपका अग्रोहा, फतेहाबाद, सिरसा होकर ये जो है फाजिल्का की साइड चली जाती है, आपको ध्यान रखना है। और ये हरियाणा का सबसे बड़ा NH भी पूछ ले तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका NH10 ही रहेगा, जिस तरह से HSSC अभी क्वेश्चन पूछ रही है।
उसके बाद देखिए 51 यहाँ पे कि आपको पूछा गया हादिया हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है, तो कौन, शाह मोहम्मद रमजान शाहिद जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर है। इसके अलावा अगर यहाँ से पूछ ले हरियाणा के पहले सूफी संत पूछ ले, पहला सूफी संत पूछ ले कौन हो जाएगा, तो वो शेख मोहम्मद तुर्क हो जाएगा पहला सूफी संत। और यहाँ पे हादिया हरियाणा पूछा गया तो यहाँ पे शाह मोहम्मद रमजान शाहिद जो है ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 52 इसका आपका जो राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे 175। इसको आप कैसे कर सकते हैं, या तो आप जो है 7 संख्याओं का औसत कितना है, तो 178 है, इसकी गुणा करके इज इक्वल टू करोगे, 3 की आपकी जो 152 है इनको माइनस करोगे, और 3 की आपकी 205 से गुणा करके दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस करोगे, जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी मिड संख्या की आ जाएगी। इसके अलावा दूसरा मेथड भी हम करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। नेक्स्ट देखिए भारत का एकमात्र और पहला डिजाइन विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में, तो कहां पे, सोनीपत में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो वो राइट आंसर हो जाएगा। कहां पे पड़ता है, कौन से एनएच पे पड़ता है, तो NH 1 पे पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो है इसका नाम क्या है, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन जो है इसका नाम है, तो ये भी आप ध्यान रखोगे, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन। और ये राजीव गांधी एजुकेशन कैंपस जो उसमें आपका पड़ता है, भारत का एकमात्र और पहला डिजाइन विश्वविद्यालय सोनीपत में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो दिया गया, मेसोपोटामिया के लिए प्यार और युद्ध की देवी किसे माना जाता है, इनत्रा को माना जाता है, या इनन्ना हम बोल सकते हैं इसको, इनन्ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इनन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 57 है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार हरियाणा के सीएम बने हैं, तो कितनी बार, 5 बार बने हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा यहाँ पे। और अगर सबसे कम दिन के लिए पूछ ले तो 5 दिन के लिए भी यही बने हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि आपको दिया गया कि इस फसल को सुनहरा रेशा भी बोला जाता है। सुनहरा रेशा किसको बोला जाता है, पटसन को, या हम जूट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी रचना राजा हर्षवर्धन की बनाई गई है, कौन सी रचना हो जाएगी, तो आपकी रत्नावली। 3 रचनाएं हैं जो मैं हर बार आपको बताता हूँ, कौन सी, नागानंद, प्रियदर्शिका और आपकी रत्नावली। ये 3 रचनाएं जो है वो आपकी किसकी, हर्षवर्धन की रहेगी। और यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था, 606 में राजा बना था, 647 में जो है मृत्यु हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट 64 देखिए कि हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड जो है इसकी स्थापना कब की गई, तो कब, 2002 में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 2002 में। कब, 13 अगस्त 2002 में। कहां पे, पंचकुला में, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद शत्रु की उपस्थिति में वीरता की उच्चतम सीमा, यानी यहाँ पे क्या पूछा गया, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड फॉर द ऑफिसर एंड द आपका एनलिस्टेड पर्सनल ऑफ ऑल मिलिट्री ब्रांचेज ऑफ इंडिया, तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका परमवीर चक्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। परमवीर चक्र शुरू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को जो शुरू हुआ। परमवीर चक्र का आपका मतलब क्या बनता है, तो आपका व्हील ऑफ अल्टीमेट ब्रेव जो है इसका मतलब बनता है आपका किसका, परमवीर चक्र का। तो आपका परमवीर का मतलब हो जाएगा अल्टीमेट ब्रेव, व्हील का मतलब चक्र। और इसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना है, अगर युद्ध के समय के वीरता के अवार्ड दिया जाए, युद्ध के समय वीरता के अवार्ड कौन कौन से है, तो आपका पहला कौन सा हो जाएगा, तो परमवीर चक्र हो जाएगा। दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका महावीर चक्र हो जाएगा, महावीर चक्र। और तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, तो वीर चक्र हो जाएगा। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने, ये किस में दिए जाते हैं, तो युद्ध के समय जो है वीरता में ये दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया कि सीमेंटेड कार्बाइड उपकरण किसके बंधन है, यानी द बाइंडिंग मटेरियल कौन सा यूज होता है, कोबाल्ट होता है। उसके बाद 1739 में इस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य ने अपनी गौरव खो दी। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, करनाल का युद्ध 1739 में जो हुआ था, कब, 24 फरवरी 1739, ये भी आप ध्यान रख लेंगे। इसको जो है हुआ था, इसमें ईरान का शासक कौन था, नादिर शाह था, उसके साथ उसके बीच में, और आपका कौन सा, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में जो है ये युद्ध हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मात्र 3 घंटे में जो है इसने हरा दिया था मुगल शासक को, नादिर शाह ने। और इसके बाद जो है बुरी तरह से हारने के बाद यहाँ से मुगल साम्राज्य का जो है पतन होना शुरू हो गया था। ये सब जो है माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा। और राइट आंसर जो बनेगा कौन सा, करनाल का युद्ध। और इसी युद्ध में जो है ये अपना म्यूर सिंहासन जो कि शाहजहां के टाइम का था, वो नादिर शाह अपने साथ ले गया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 69 आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 180 हर्ट्ज जो है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 71 जो दिया गया कि हरियाणा के किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो रेवाड़ी को भी जाना जाता है। देखिए अगर रेवाड़ी ऑप्शन में ना हो तो आपका राइट आंसर जो है एचएसएससी हर बार जो है वो क्या मानती है, जगाधरी मानती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे है वो राइट आंसर हो जाएगा। नारनौल आपका क्या है, बावड़ियों का शहर जो है नारनौल को बोला जाता है। कैथल आपका कौन सा, हनुमान नगरी आपका जो हो जाएगा कैथल, कपिस्थल जिसको बोलते हैं। और इसके अलावा कुंडली आपका कुंडली मानेसर पलवल केएमपी पे जो आपका पड़ता है कहाँ पे, सोनीपत में रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट 10A और 10B आपकी वैल्यू दी हुई है, तो आपका क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे 10A+ भी दिया हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा, तो 10A+
प्लस 10b। यहाँ पे आपको बस वैल्यू पुट करनी है अपॉन में 1 माइनस 10a प्लस 10b। तो यहाँ पे आप बस वैल्यू पुट करोगे 10a की जगह 2/3, b की जगह 1/5 और बाकी इसको करके आप सोल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका बनेगा π/4 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया यहाँ पे देखिए 74 यहाँ पे कि आपको ये दिया गया कि आपका यहाँ पे जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो है इसकी स्थापना कब हुई, तो 1963 में हुई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 1963 में। और ये जो आपका गवर्नमेंट और हरियाणा दोनों के अंडर जो है ये आपका की गई थी इसकी स्थापना। इसके अलावा हरियाणा में आपको पता कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी है, इसकी स्थापना कब हुई, 1956 में इसकी स्थापना हुई। और ये किसके निकट पड़ता है, तो आपका जो ब्रह्म सरोवर जो है इसके निकट आपका पड़ता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। जब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी तब इसमें एकमात्र विभाग कौन सा था, तो संस्कृत का विभाग था। और अभी प्रेजेंट टाइम में इसके वाइस चांसलर कौन हो जाएंगे, तो सोमनाथ सचदेवा जो है अभी सोमनाथ सचदेवा जो है अभी प्रेजेंट टाइम में इसके वाइस चांसलर हो जाएंगे। ये सब आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट देखिए तिरिया के मजमून जो है किसके द्वारा लिखी गई, तो ये किसकी, अल्ताफ हुसैन हाली की रचना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। उसके बाद 78 आपको दिया, ये वर्ड है, इसको आपको क्रम में सजाने के बाद क्या एक फल का नाम बनता है, तो फल का नाम क्या बनेगा, वाटरमेलन बनेगा। तो वाटरमेलन के सबसे अंत का पूछा तो एन आ जाएगा वाटरमेलन में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो 80 क्वेश्चन दिया गया कि हरियाणा में मुर्रा जिसे काला सोना बोला जाता है इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो हरियाणा में देसी भैंसों की नस्ल जो है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। सबसे ज्यादा मुर्रा भैंस कहाँ पे, तो जींद में रहेगी। भैंस आपकी कहाँ पे, तो हिसार में रहेगी। ये आप ध्यान रखोगे। 81 देखिए यहाँ पे साहित्य का 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो किसे, लुईस ग्लुक को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, लुईस ग्लुक। इसके अलावा जो नोबेल पुरस्कार का आपका 2020 का पीस का भी पूछा गया, शांति का, वो किसको दिया गया, तो कमेंट करके बता देना। इससे पिछले पेपर में जो है HSSC ये क्वेश्चन पूछ चुकी है, पीस का जो नोबेल प्राइज किसे दिया गया। 10 दिसंबर को जो आपका नोबेल प्राइज जो है वो दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल की याद में। ये भी आपको ध्यान रखना है। 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 83 यहाँ पे दिया गया कि आपको ये बताना है ग्रीनलैंड इज डैश द लार्जेस्ट। तो यहाँ पे देखिए कौन सी सुपरलेटिव डिग्री दी है लार्जेस्ट, तो इसके साथ आपका दाप का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद 84 जो दिया गया है यहाँ पे 84, तो 84 में आपका क्या आएगा, यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ा डाउट है, आप इसका 84 का राइट आंसर कर देना, कहाँ पे जो है इसमें एरर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 85 यहाँ पे कि वाई डू यू वेस्ट योर टाइम, तो इसका वाई इज द टाइम वेस्टेड बाय यू। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका पैसिव फॉर्म जो है वो बन जाएगी। और इसकी पीडीएफ जो है आप ले सकते हैं कहाँ से, अवर्स एजुकेशन के, अवर्स एजुकेशन OURS अवर्स एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से। वहां पर जो है सारी पीडीएफ अवेलेबल है और ये पीडीएफ भी अपलोड की जा चुकी है, तो आप जाकर वहां से पीडीएफ ले सकते हैं और उसका प्रिंट निकलवा कर उसकी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 86 सी हैड डैश द पेन विद द ग्रेट डिग्निटी ऑफ ईयर। तो इसमें देखिए यहाँ पे हेड दिया हुआ है, हेड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। अब देखते हैं जो आपकी बोर्न बियर की आपकी बोर्न और बोर ये दोनों आपकी थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सी जो है थर्ड फॉर्म इसमें मानी जाती है, क्योंकि हेड प्लस में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। उसके अकॉर्डिंग अब देखते हैं HSSC का यहाँ पे राइट आंसर क्या आता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन दिए गए। हिंदी में आपका क्या, प्रेरणार्थक जो है क्रिया किसे कहते हैं, तो किसे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो क्रियाएं कर्ता के द्वारा स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। उसके बाद आपको ये बताना है सही वाक्य का चयन करें, इनमें से सही कौन सा हो जाएगा, तो आप ही पढ़कर बता सकते हैं। इतनी तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद 89 देखिए कि जहां किसी बात को अलग दिख करके दिखाना हो वहां किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका, ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे अल्प विराम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्प विराम। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 90 जो दिया गया कि हिंदी भाषी लोगों की संख्या में दृष्टि में विश्व में हिंदी भाषी लोगों का कौन सा स्थान हो जाएगा विश्व में, तो कौन सा, तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर है। पहला स्थान किसका रहेगा, तो पहला आपका किसका, अंग्रेजी का, अंग्रेजी भाषा वाले जो है पहले स्थान पर हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा जो है हिंदी के बारे में क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, कौन सा, हिंदी को राजभाषा कब मनाया गया, तो 14 सितंबर 1949 में जो है जो इसको राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, इसीलिए 14 सितंबर को कौन सा आपका हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब, 14 सितंबर को आपको ध्यान रखना है। कब शुरू किया गया, 1953 से जो है ये शुरू किया गया। 1953 के बाद जो हर साल जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि आपका जो 2017 में जो आपका 14 सितंबर को एक हिंदी दिवस मनाया गया था, उसमें जो है आपके कौन सी एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई थी, कौन सी, लीला मोबाइल ऐप। तो लीला मोबाइल ऐप जो है ये लॉन्च की गई थी, ये किसके लिए थी, तो हिंदी सीखने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा जो है वो शुरू की गई थी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया था हिंदी सीखने के लिए। और ये आपको ध्यान रखना है, लीला मोबाइल ऐप ये किसके लिए, हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो ये थे आपके 90 क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में अपना कमेंट जरूर दें। इसी तरह क्लास आपको मिलती रहेगी। अभी थोड़ी देर बाद ही जो है 2-1 घंटे बाद दूसरे पेपर का सोल्यूशन भी आ जाएगा। आज के पेपर का भी सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।